श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो टेलर में। और हम पढ़ रहे थे शिशुबोध। शिशुबोध में जो हम विचार कर रहे थे वो था मुहूर्तों के बारे में, है ना, अशुभ मुहूर्तों के बारे में। तो उसी प्रकरण में यात्रा के विषय में मुख्यतया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है योगिनी विचार। आज जिस क्रम में हम पढ़ रहे हैं उसी क्रम में योगिनी विचार जो एक महत्वपूर्ण विषय है शिशुबोध का, उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस दिशा में योगिनी का वास कब कब होता है। प्रतिपत्सु नवम्यांच पूर्वस्यां दिशि योगिनी अग्निकोणे तृतीयामेकादस्यांच सा स्मृता त्रयोदश्यांच पंचम्यां दक्षिणस्यांच योगिनी द्वादश्यांच चतुर्थ्यांच नैऋत्यां दिशि योगिनी चतुर्दश्यांच षष्ठ्यांच पश्चिमायांच योगिनी पूर्णिमायांच सप्तम्यां वायुकोणे च पार्वती दशम्यांच द्वितीयायामुत्तरस्यां शिवा भवेत् ईशानकोणे चाष्टम्यां यथादर्शे च योगिनी। इसका अर्थ है प्रतिपत्सु नवम्यांच, प्रतिपदा और नवमी तिथि के दिन। प्रतिपदा मतलब प्रथमा, है ना, जिस दिन अमावस्या और पूर्णिमा का जो अगली तिथि होती है, अगला जो दिन होता है, उस दिन जो तिथि होती है वो होती है प्रतिपदा ना। प्रतिपदा और नवमी, इन दो दिनों में पूर्वस्यां दिशि योगिनी, जो योगिनी है वो पूर्व दिशा में वास करती है। अग्निकोणे तृतीयाम एकादश्यांच सा स्मृता। और अग्निकोण में योगिनी का वास कब होता है? तो होता है तृतीयाम एकादश्यांच, तृतीया तिथि और एकादशी के दिन अग्निकोण में वास करती है, ऐसा मानना चाहिए। त्रयोदश्यांच पंचम्याम, त्रयोदशी के दिन और पंचमी के दिन दक्षिणस्यांच योगिनी, अब वो दक्षिण दिशा में चली जाती है। द्वादश्यांच चतुर्थ्यांच, द्वादशी के दिन और चतुर्थी के दिन नैऋत्यां दिशि योगिनी, नैऋत्य दिशा में योगिनी चली जाती है, यानी साउथ वेस्ट में। ये पूर्व में, फिर अग्निकोण में, उसके बाद दक्षिण में और अभी साउथ वेस्ट में पहुंच गई है। चतुर्दश्यांच षष्ठ्यांच पश्चिमायांच योगिनी, चतुर्दश्याम, यहाँ चतुर्थ्याम था, ये चतुर्थी थी, और यहाँ है चतुर्दश्याम, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। चतुर्दश्यांच षष्ठ्यांच, चतुर्दश्याम 14, अमावस्या से पहला दिन और पूर्णिमा से पहला दिन, जिसको हम 14 बोलते हैं, चतुर्दशी और षष्ठ्याम षष्ठी, इन दो तिथियों में पश्चिमायांच योगिनी, योगिनी का वास जो होता है वो वेस्ट दिशा में होता है, पश्चिम में होता है। पूर्णिमायांच सप्तम्यां वायुकोणे च पार्वती, पूर्णिमा के दिन और सप्तमी के दिन योगिनी का वास वायुकोण में होता है, यानी नॉर्थ वेस्ट में होता है। पार्वती शब्द जो है वह योगिनी का ही, योगिनी के पर्यायवाची के रूप में यहाँ पर लिया गया है। दशम्यांच द्वितीयायाम उत्तरस्याम शिवा भवेत्, दशमी के दिन और द्वितीया के दिन, द्वैज के दिन उत्तरस्याम शिवा भवेत्, उत्तर दिशा की तरफ योगिनी होती है, शिवा का वास होता है। शिवा और पार्वती, है ना, ये दो शब्द यहाँ पर योगिनी के ही पर्याय के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ईशान कोणे चाष्टम्याम, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, चाष्टम्याम अष्टमी के दिन, यथा दर्शे, दर्श मतलब होता है अमावस्या, अमावस्या और अष्टमी के दिन ईशान कोण में योगिनी का वास होता है। तो दर्शकों, हमने जाना कि योगिनी का वास किस किस दिशा में कब कब होता है, और अब इन दिशाओं में इन तिथियों के दिन अगर हम यात्रा करते हैं तो उसका फल कैसा होगा, उसके लिए आप देखिए हमारा अगला वीडियो जो आएगा योगिनी के फल के ऊपर, योगिनी के वास के फल पर, कि किस दिशा में हम जा रहे हैं और योगिनी हमारे सम्मुख पड़ेगी तो उसका कैसा फल होगा, बाएं दाएं होगी तो कैसा फल होगा। धन्यवाद।